और पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी है उस पर बोले महेंद्र भट्ट, पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। कुछ लोग न्यायालय गए जिससे प्रक्रिया रुकी, पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। तो पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी है उसको लेकर इनका बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है, ये उनकी ओर से कहा गया। देखिए, दल के अध्यक्ष के नाते हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव घोषित किया, हम उस आधार पर हमने कार्यक्रम तैयार किए। हमारी टीमें विधानसभा स्तर तक गई हैं, फिर उसको पैनल आ रहा है। लेकिन जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि कल तक के लिए सुनवाई टल गई है, तो हम कल का इंतजार करेंगे। हम कोर्ट के हर निर्णय को मानेंगे और हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है, जो लोग कल तक जल्दी चुनाव हो इसकी मांग करते थे, वो आजकल चुनाव विलम्ब से हों, चुनाव के अंदर ये कमियां हैं, आरक्षण में ये दिक्कतें हैं, इन सब विषयों को उठाकर और जहाँ उठाना थे वहाँ चर्चा न करते हुए सार्वजनिक चर्चाएं कर रहे हैं। और जिसका संज्ञान कोर्ट कल निश्चित रूप से लेगा और जो भी डिसीजन कोर्ट का हो सिरोधार्य होगा। हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। आज स्टे वेकेशन और सभी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई रहेगी। कल सरकार ने जवाब दाखिल किया था, तो सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। जवाब में क्या कुछ था और इसके अलावा क्या पक्ष रहता है कोर्ट की ओर से, कोर्ट इसे किस तरीके से देखता है, जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास को लेकर एक बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई महीनों का विलंब हो चुका है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अजीत के पास हम चलेंगे। अजीत, जिस तरीके से आज अगर बात करें कोर्ट की, तो क्या कुछ रह सकता है? जो जवाब दाखिल किया गया है सरकार की ओर से, उसमें क्या कुछ खास बिंदु हैं? देखिए, वैसे तो कोर्ट के रुख को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट ने जिस मामले को लेकर के आपत्ति जताई थी कि नोटिफिकेशन का सही तरीके से विधिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उस पर कोई तारीख भी नहीं है, उस पर कोई क्रमांक भी नहीं है, तो अगर आरक्षण का नोटिफिकेशन ही बिना तारीख और बिना क्रमांक के पत्रांक संख्या के हुआ है, तो हाईकोर्ट ने उस पर बहुत नाराज़गी जताई थी। तो सरकार उस काम को तो पूरा कर चुकी है और सरकार ने वो कल अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। देखिए, वैसे तो कोर्ट के रुख को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोर्ट ने जिस मामले को लेकर के आपत्ति जताई थी कि नोटिफिकेशन का सही तरीके से विधिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उस पर कोई तारीख भी नहीं है, उस पर कोई क्रमांक भी नहीं है, तो अगर आरक्षण का नोटिफिकेशन ही बिना तारीख और बिना क्रमांक के पत्रांक संख्या के हुआ है, तो हाईकोर्ट ने उस पर बहुत नाराज़गी जताई थी। तो सरकार उस काम को तो पूरा कर चुकी है और सरकार ने वो कल अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। बिल्कुल अजीत, जवाब में क्या कुछ बिंदु खास है? अजीत, जी देखिए, जवाब में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को विधिवत तरीके से जारी कर दिया है और जारी करने के बाद तो जवाब दाखिल करने के बाद अब आज हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद फिर ये देखा जाएगा हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस चीज़ को, जिस बिंदु को लेकर के आपत्ति की थी वो सरकार ने पूरा कर दिया है। और लेकिन एक दूसरा बिंदु भी है कि जो आरक्षण का रोस्टर था उसको शून्य कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर के आपत्ति है कि आरक्षण रोस्टर को शून्य क्यों किया गया है, उसको चलने देना चाहिए था। लेकिन सरकार का तर्क है कि चूंकि ओबीसी का आरक्षण नए सिरे से निर्धारित हुआ है, अलग अलग जिलों में नए सिरे से सीटों का आवंटन हुआ है और ओबीसी कोटे के तहत सारा आरक्षण हुआ है, तो इस वजह से रोस्टर को शून्य करना पड़ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट अगर इस दलील को मान लेती है तो आज चुनाव का रास्ता साफ भी हो सकता है, और अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता तो चुनाव की रीशेड्यूलिंग करना पूरे प्रोग्राम की बहुत आवश्यक हो जाएगा, और वो कैसी होगी, कब होगी, ये कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर है बागेश्वर से, जहां पर पिंडारी ग्लेशियर मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। मानसून की पहली बारिश में ही पूरी पहाड़ी दरक गई। 2 जेसीबी मशीन इस हादसे में बाल बाल बची है। मौके पर कोई भी वाहन नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अभी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर 2 जेसीबी मशीन हादसे से बाल बाल बची है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं,
जहां कपकोट ब्लॉक के पिंडारी किले से मोटर मार्ग पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की रूह को कपा दिया। आसमान से गिरती बारिश ने मानो पहाड़ को जड़ से हिला दिया। अचानक जमीन कांपी और कुछ ही पलों में पूरी की पूरी पहाड़ी भर भरा कर नीचे आ गिरी। पहाड़ से उठा धूल और मलबे का तूफान कुछ इस कदर तेज था कि पल भर को सब कुछ धुंध में गुम हो गया। सबसे खौफनाक बात ये थी कि ठीक वहीं सड़क किनारे 2 जेसीबी मशीनें काम कर रही थीं। ड्राइवरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकती है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, हादसा होते होते टल गया। स्थानीय लोग इस मंजर को देखकर अब भी दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का मलबा सड़क पर आता दिखाई दिया है। इस खौफनाक मंजर को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और मलबा अभी भी अस्थिर है। इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है। जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बारिश का दौर अब भी थमा नहीं है और खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सवाल ये क्या आने वाले दिनों में ऐसे और मंजर देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब पहाड़ ही जवाब देने लगे तो इंसान की ताकत कुछ नहीं रह जाती। और बुधवार सुबह से अल्मोड़ा में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने 27 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और फिसलन का भी खतरा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो लगातार बारिश से फिसलन बढ़ चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। मॉनसून की दस्तक के बीच नगर में जलभराव से बचाव को लेकर डीएम आलोक कुमार पांडे ने नगर क्षेत्र में चल रहे नालों के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की जानकारी के मुताबिक नगर में कुल 39 नालों का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन अब तक केवल 11 नालों का निर्माण कार्य पूरा हो सका। संबंधित अधिकारियों ने यह बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह तक 11 और नालों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अब जब मानसून सक्रिय हो चुका है तो ऐसे में बचे 17 अपूर्ण नाले नगर वासियों के लिए जलभराव और संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।